देखिए अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है और एक आता है हमारे पास सेल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। एक है हमारे पास ईपी मतलब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, सीपी मतलब सेल पोटेंशियल। तो दो कॉन्सेप्ट आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम हाफ सेल की बात करते हैं, मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रोड होगी, उसको हम उसी के आयंस के अंदर, आयंस के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अगर कंप्लीट सेल है जिसके अंदर दो हाफ सेल इंक्लूड होंगे, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक रिडक्शन हाफ सेल, उन दोनों को सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किया गया होगा और उसका जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो उसको हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है हमारा, सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है, एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। एक जिंक की रॉड को हमने ZnSO4 के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर रखा है। जिंक की रॉड को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में, जैसे हमने हाफ सेल बोला था गैल्वेनिक सेल के केस में, सेम टू सेम बिल्कुल वैसी ही बात है। तो अब हमने क्या कर रखा है, जिंक की रॉड को ZnSO4 के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर रखा है। अब तुझे पता है जिंक हमेशा ऑक्सीडाइज हो, जिंक का जनरली ऑक्सीडेशन होता है। हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। एक सेल के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो सिचुएशंस क्या क्या है। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल के अंदर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, जिंक का ऑक्सीडेशन। जिंक किसके अंदर टूट रहा है, Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो इससे क्या हो गया, जब ये Zn की जो रॉड है हमारी, वो कैसे बिहेव कर रही है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन रिच कैसे होगी हमारी, क्योंकि Zn है वो 2 पॉजिटिव आयन के अंदर टूटेगा, तो Zn सॉलिड किसके अंदर चला जाएगा, Zn2 पॉजिटिव एक्वस के अंदर। सॉलिड रॉड है वो टूट के किस में जाएगी, आयंस किस में होते हैं हमारे पास, सॉल्यूशन में, तो वो किसके अंदर चले जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर। जो बाकी इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पर ये इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ इलेक्ट्रोड पे रह जाएंगे। तो दोनों के अंदर क्या होगा, जो रॉड होगी वो तो नेगेटिव चार्ज बन जाएगी, लेकिन जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कैसे चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो जो रोड है और इसके बीच में जो ये सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ है, एक पे नेगेटिव चार्ज है और एक पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, एंड दैट पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ड्यू टू दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, जिस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब एक क्या, और इसकी वजह इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकता है। तो कैसे डिफाइन कर सकता है कि जो इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है गेन या लूज करने की इलेक्ट्रॉन को। अब इस केस में तो क्या है, इलेक्ट्रोड पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे वो इलेक्ट्रोड पर ही हैं। तो इस केस में इसका रिवर्स भी हो सकता है किसी और केस के अंदर। तो गेन कर रही है या लूज कर रही है इलेक्ट्रॉन, उस पर डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी के बेसिस पे हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो दो तरीके का होता है, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे कि रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। वही सेम है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला। अगर रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितनी उसकी टेंडेंसी है, कितनी उसकी एबिलिटी बोल सकता है, उसकी क्षमता बोल सकता है, कुछ भी बोलना चाहे तो बोल सकता है। बस ये तुझे ध्यान रखना है कि दो तरीके के पोटेंशियल होते हैं, और एक जो हमारा हाफ सेल है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है उसका, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है। हर एक सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी होती है और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी होती है, और दोनों की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है बट अपोजिट साइन के साथ। सपोज एग्जांपल ले ले कि तेरे पास किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0.34 है। अगर ये वैल्यू तेरी रिडक्शन पोटेंशियल की है तो इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू तो एग्जैक्टली सेम होगी बट साइन रिवर्स होगा। इसकी वैल्यू अगर प्लस में है तो इसकी माइनस में होगी। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक सेल के लिए, जैसे Zn को ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है वो एक सेल हुआ, तो उस सेल के लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, सपोज कर ले, मान ले कि 0.34 है, तो उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, -0.34 होगा। ये बात समझ आ गई तेरे को। ठीक है, अब इसके बाद देख,
यही चीज़ मैंने लिख रखी है। पहला एग्जांपल है Zn किसके अंदर चेंज हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो ये क्या है, द पोटेंशियल ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है। मैंने ये बात तो बताई थी कि अगर प्रोडक्ट की साइड इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, और अगर रिएक्टेंट की साइड इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं तो क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है। ये बात भी ध्यान रखें। तो इधर क्या है, प्रोडक्ट की साइड इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जो पोटेंशियल होगा उसका वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेम इधर अगला एग्जांपल है, Zn 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, Zn के अंदर। Zn2 पॉजिटिव गेन कर रहा है और किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, Zn के अंदर। तो क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल की बात करेंगे तो रिडक्शन का पोटेंशियल क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन होने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमारा ये क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद यही चीज़ मैंने लिखी हुई है, एन इलेक्ट्रोड हैज़ टू टाइप ऑफ पोटेंशियल। हर एक इलेक्ट्रोड के पास हम दो टाइप के पोटेंशियल होंगे इलेक्ट्रोड के। एक इलेक्ट्रोड के दो पोटेंशियल होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की इक्वल होगा, बस अलॉन्ग विद द माइनस साइन। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तेरा नेगेटिव होगा। ये बात ध्यान रखियो। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले रखा है, जैसे Zn की रोड को किसके अंदर डिप कर रखा है, ZnSO4 के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर रखा है। अब क्या है, Zn की रोड को एग्जांपल पहला क्या ले रखा है, Zn की रोड को ZnSO4 के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर रखा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन भी दिखा रखी है और रिडक्शन की रिएक्शन भी। ऑक्सीडेशन क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस होगा इलेक्ट्रॉन्स का तो राइट साइड में लिखे जाएंगे, प्रोडक्ट की साइड में लिखे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ऑक्सीडेशन। इसके ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल की वैल्यू है 0.76। OP का मतलब है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, RP का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल। और जब ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव, तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, -0.7। मतलब जो मैग्नीट्यूड वो तो सेम है बट जो साइन है वो क्या है, रिवर्स है। अब इसके अलावा जो सेकेंड एग्जाम्पल ले रखा है वो क्या है, एक तो कॉपर की रॉड है, कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर रखा है। तो कॉपर का जब ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का रिडक्शन होगा, दो रिएक्शन दिखा। कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे कॉपर किसके अंदर चेंज हो रहा है, कॉपर दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, -0.74। और वहीं जब गेन कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे रिएक्टेंट में है तो क्या है, 0.34 वोल्ट। अब अगला एग्जांपल दे रखा है, Ag की रोड को Ag पॉजिटिव के आयंस के सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे AgNO3 का सॉल्यूशन भी हो सकता है, AgCl का सॉल्यूशन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब Ag पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी दिखा रखी है और क्या दिखा रखा है, रिडक्शन भी दिखा रखी है। ऑक्सीडेशन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, -0.80। और रिडक्शन की यहाँ पे दोनों जगह मैंने OP लिख दिया, ये देख लियो यहाँ पे RP आएगा, ये भी यहाँ पे ध्यान दे लियो। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से दोनों जगह OP लिख दिया, यहाँ ये OP नहीं है, ये RP है, रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, एक ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन की रिएक्शन चल रही है तो रिडक्शन पोटेंशियल है। OP प्लस है, OP माइनस है और RP प्लस है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है और रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव दे रखा है। ठीक है, अब देखो ना, नॉनेस्ट इक्वेशन में इन सब चीज़ों का यूज़ कैसे आएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि तूने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, तूने गैल्वेनिक सेल पढ़ लिया, तूने रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली, तूने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया, तो अब इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज़ करके तेरे को क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं और तेरी नॉनेस्ट इक्वेशन कैसे डिराइव हो रही है, या कैसे तू सेल को देख करके सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करेगा। तो ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का, या रिडक्शन पोटेंशियल होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो वो तरीका मैं तेरे को बताने वाली हूँ। ठीक है, अब देख, अब वैसे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, तो वो तरीका तो वैसे थियोरेटिकल है, बट उससे आसान है, बिल्कुल डायरेक्ट ट्रिक बता रही हूँ जिससे तेरे न्यूमेरिकल में तेरे को हेल्प मिल जाएगी। तो वो ट्रिक क्या होती है वो देख सबसे पहले।
ठीक है, अब तो ये देखेगा कि किस तरीके से तो ये डिटरमाइन कर सकता है हर एक न्यूमेरिकल के अंदर नॉनेस्ट का हो, चाहे वो डेल्टा जी कैलकुलेशन का हो, कोई भी हो, तुझे ये तो डिटरमाइन करना ही पड़ेगा कि जो तुझे पोटेंशियल दे रखा है वो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सबसे आसान तरीका ये है, कोई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मत देख, बस डायरेक्ट देख। अगर जो इलेक्ट्रोड है तेरी, अगर जो इलेक्ट्रोड है वो राइट में है, अगर राइट में इलेक्ट्रोड है तो रिडक्शन पोटेंशियल है, लेफ़्ट में है, सबसे लेफ़्ट का मतलब है सबसे लेफ़्ट में, तो ऑक्सीडेशन है। जैसे ये है, इधर जो ई है इसके इधर साइड है तो हमारा ऑक्सीडेशन है, और इधर साइड है मतलब दूसरी साइड है, राइट की साइड है, तो क्या है, रिडक्शन है। ठीक है, अब एग्जांपल देख ले, एग्जांपल से तुझे और ज़्यादा समझ आ जाएगा। जैसे पहले एग्जांपल है, इसके अंदर जो हमारी रॉड है, एक Zn2 पॉजिटिव तो क्या है, आयन्स है। तुझे डायरेक्ट वैल्यू दे रखी होगी, जैसे ऐसे दे रखा होगा, ये जो ये मैंने सर्कल कर दिया, ये वैल्यू दे रखी होगी। देखो ये वैल्यू जब तेरे को दे दी तो तेरे को ये डिटरमाइन करना पड़ जाएगा कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये देख, अब इधर देख, जो रॉड है वो राइट में है, राइट की साइड होगी ना ये वाली, तो राइट की साइड रोड है तो तेरा क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। सेकंड एग्जांपल देख, इसके अंदर क्या है, रोड लेफ़्ट की साइड है तो क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तीसरे में देख, तीसरे के अंदर जो रॉड है वो कौन सी होगी, एजी की सिल्वर की रॉड होगी, कहाँ पे है, राइट में, रिडक्शन पोटेंशियल। चौथे में देख, अब एक बात ध्यान रखो, जब हाइड्रोजन गैस का एग्जाम्पल आता है तो पीटी मतलब, पीटी का मतलब है प्लैटिनम, पीटी है प्लैटिनम, और ये रोड कहाँ है, राइट साइड में, तो ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। रोड राइट साइड में, ये किसकी रोड है, प्लैटिनम की रोड है, प्लैटिनम की रोड है, राइट साइड में है तो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। ठीक है, ये प्लैटिनम की रोड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो फिफ्थ एग्जांपल में भी सेम है, प्लैटिनम की रॉड है, राइट साइड में एक्सट्रीम, तो ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, सबसे यही चीज़ें चेक करनी है तुझे बस। अगर देखो ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, इसको हम ई नॉट से बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट, अगर स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड है तो ई। अगर हम इसको जो हमारी इलेक्ट्रोड है वो राइट साइड में दे रखी है इसके अंदर रिप्रेजेंट में, तो क्या होगी, वो रिडक्शन को शो करेगी, लेफ़्ट में दे रखी है तो ऑक्सीडेशन को। बस डायरेक्ट ये तरीका याद है, बाकी क्या प्रोसेस हो रहा है कैसे है तो इसको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर जो है सिक्स्थ एग्जांपल के अंदर जो रॉड है वो लेफ़्ट साइड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेवन्थ में देख, एजी की रॉड लेफ़्ट साइड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एट्थ में प्लैटिनम की रोड लेफ़्ट साइड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नाइन्थ में प्लैटिनम की रोड राइट साइड में रिडक्शन पोटेंशियल। अब रॉड तो तुझे पता ही है सॉलिड में होगी, तो इतना तो आइडिया लग, रोड का तो पता ही होगा, बाकी और तो आसान है, बस लेफ़्ट और राइट देखना है। अगर लेफ़्ट है तो फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रोड अगर राइट में दे रखी है तो ये तुझे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होगी। इसका यूज़ आगे न्यूमेरिकल्स में होगा बहुत ज़्यादा, तो उसको जब न्यूमेरिकल्स में कैसे कन्वर्ट करना है कैसे नहीं वो मैं बता दूँगी। ठीक है, अब मैंने बोलता हम दो चीज़ें पढ़ने वाले, एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में और एक सेल पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, और सेल पोटेंशियल पूरे सेल का पोटेंशियल है। सारे जो मतलब सेल कैसे बनता है, दो इलेक्ट्रोड के सॉल्यूशंस को मिला करके उनके बीच में एक सॉल्ट ब्रिज मिला देते हैं, और उनको जो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब सेल पोटेंशियल क्या होता है, देख एक साइड ऑक्सीडेशन हो रही होगी, एक साइड रिडक्शन हो रही होगी। सेल के अंदर जो है दो हमारे पास क्या होंगी, इलेक्ट्रोड्स होंगी। ये तो बहुत इजी सी बात है कि अब दोनों जो इलेक्ट्रोड है, किन्हीं भी दो अलग अलग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, ये बात ध्यान रखियो। एक ही इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल सेम होगा विद डिफरेंट साइन। अगर एक की वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, बट दो अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए जो है हमारा जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू सेम कभी भी नहीं होगी। तो अब हम जब सेल बनाते हैं तो दोनों सेम इलेक्ट्रोड का तो सेल बनाते नहीं है कभी भी, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड का सेल बनाते हैं। तो दोनों अलग अलग, जैसे सपोज इधर जिंक है तो इधर कॉपर होएगी, ये यहाँ Zn है, यहाँ कॉपर है रोड, तो दोनों अलग अलग रॉड है, तो मतलब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो इस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज द सेल्फ पोटेंशियल। बेसिकली जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, किसी की भी वैल्यू हाई हो सकती है, किसी की भी वैल्यू लो हो सकती है।
सपोज मैंने मान लिया रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है या किसी की भी वैल्यू हाई मान ले, चाहे तो किसी की भी वैल्यू को लो मान ले, हमेशा हाइयर वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं। सपोज जैसे मैंने यहाँ मान रखा है, पहले दोनों केस लिख के रख रखे हैं, अगर चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेके चल चाहे रिडक्शन पोटेंशियल लेके चल। जैसे सेल पोटेंशियल में यहाँ पे हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, अगर यहाँ पर जैसे ले रखा है हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल मैंने लिख रखा है, एग्जांपल ले रखा है, सिर्फ एक एग्जांपल है, किसी भी केस में उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है। बस तुझे ये ध्यान रखना है, तूने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना और दोनों सेम होनी चाहिए। अगर रिडक्शन पोटेंशियल हाई वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लो वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ही माइनस करना है। ये नहीं करेगा कि एक ऑक्सीडेशन की टर्म, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में होंगे या फिर दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में होंगे। ये बात ध्यान रखिए, जैसी तेरी मर्जी आए तो वैसे कर, लेकिन जो रेफरेंस होता है स्टैंडर्ड वो हम क्या लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में। तो होता दोनों का है, चाहे तू ऑक्सीडेशन की टर्म्स में निकाल ले चाहे तू रिडक्शन की टर्म्स में निकाल ले, किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं हो सकता। बस एक रेफरेंस चलता है रिडक्शन का, और दो तरीके को याद करने से भी बढ़िया है तू एक रिडक्शन की टर्म्स में याद रख। तू क्या करेगा, हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल में से लोअर रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर देगा, तो तेरा क्या आ जाएगा, सेल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल में से अगर हम लोअर रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, सेल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यही मैंने कर रखा है। और हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन किस पे होती है, कैथोड पे, तो कैथोड का क्या होगा, हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल। हमेशा जो इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करेगी उसका हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और जो इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगी उसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो रिडक्शन इसीलिए लिख रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हर जगह ये तुझे पढ़ने को मिलेगा। ई सेल इज इक्वल्स टू, इसको हम ई सेल से डिनोट करते हैं, या सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, तो हमने अब हाइयर वैल्यू को कैथोड ही क्यों हुआ, क्योंकि कैथोड पर हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है, इसलिए उसी पर हाइयर वैल्यू होती है। ठीक है, ठीक है, अब यही लिख रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज जनरली टेकन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस। हम जनरली स्टैंडर्ड रेफरेंस जो तेरे को कहीं भी तो पढ़ेगा तो पढ़ने को मिलेगा वो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में ही मिलेगा, इसीलिए रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में मैं तेरे को बता रही हूँ। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होगा या रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, रिडक्शन पोटेंशियल भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब एक बात और आती है कि जो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल है ये रिलेटिव टर्म्स होती है, मतलब इसको हम किसी के रिस्पेक्ट में बेसिकली डिनोट करते हैं, इनको बेसिकली किसी के रिस्पेक्ट में डिनोट क्या बोलूँ फाइंड करते हैं। इनकी जब वैल्यूज़ निकाली जाती है कि हर एक जो इलेक्ट्रोड है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी, तो वो किसी के रेफरेंस में एक रेफरेंस कंसिडर करते हैं हम, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में शी भी बोलते हैं। उस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू इसको फाइंड करते हैं। तो इसलिए जो है इसका रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होता, एक फिक्स्ड नहीं होता कि हर एक का एक वैसे फिक्स, मतलब फिक्स एब्सोल्यूट का मतलब होता है एज सच किसी और के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं होएगा। सपोज एक इलेक्ट्रोड है, अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसके साथ हम इसको ज्वाइन करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। हमें वैसे नहीं पता इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या है एब्सोल्युटली, बट उसको हम एक रेफरेंस के टर्म्स में लेके चलते हैं, जो हमारा रिलेटिव टर्म होती है उसको हम डायरेक्टली रिलेटिव बोलते हैं। अब एक और क्लासिफिकेशन होता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का। एक तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दो तरीके का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरा क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं हम, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बेसिकली जो एसटीपी की कंडीशंस होती हैं हमारी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस होती हैं, अगर उस पर हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं
तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की 1 मोलर हो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, टेम्परेचर 298 केल्विन, यही हमारी एसटीपी की कंडीशन होती है। कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर 298 केल्विन। और अगर इनके अलावा कोई भी कंडीशन दे रखी है तो वो क्या कहलाता है? नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। अब हम जो मैंने इलेक्ट्रोड बताया कि इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम क्या करते हैं, हर एक जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड होती है उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं हम, और एक सेल बना देते हैं। जैसे कि ये हमारी इलेक्ट्रोड है, कोई भी है जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, सपोज जिंक का करना है, तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किसके थ्रू? प्लैटिनम रॉड के साथ। और किसके अंदर? ये इधर ये है हमारी शीट, क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के बीच में सॉल्व करना, पूरा सेल क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर होता है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा होता है बीच में। गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन शो करता है, और जो इस गैल्वेनोमीटर के अंदर वैल्यू होती है वही हमारा क्या कहला देता है? जो हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इस सेल का ये होगा। क्यों? क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू को ज़ीरो कंसीडर करके चलते हैं कि इसकी वजह से तो कोई भी पोटेंशियल में चेंज आएगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, हर एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ऐसे रेफरेंस कंसीडर करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस हम कंसीडर करते हैं। तो अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में देख लें। सबसे पहले तो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू को लिया जाता है ज़ीरो, हमने कंसीडर किया है, हमने माना है इसकी वैल्यू ज़ीरो है, ऐसा हमने कंसीडर कर रखा है। स्टैंडर्ड रेफरेंस है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑल अदर इलेक्ट्रोड्स आर टेकन विद रिस्पेक्ट टू शी। वही जो मैंने सेल कंस्ट्रक्शन का मतलब बताया था उसको इंग्लिश में एक सिंपल लाइन में ऐसे ही लिख देते कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सभी इलेक्ट्रोड का, जैसे मैंने बताया कि अभी सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ज्वाइन कर देंगे, और फिर जो गैल्वेनोमीटर के अंदर हमें डिफ्लेक्शन शो होगा, जो वैल्यू हमें शो होगी वो क्या होगी? स्टैंडर्ड वो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह भी एक्ट कर सकती है और कैथोड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सा मेटल प्रेजेंट है, उस चीज़ पर ही सारी डिपेंडेंसी होती है। यही चीज़ मैंने तेको बताई भी थी, और यही चीज़ यहाँ पे सेम टू सेम दे भी रखी है। क्या दे रखा है? देख यहाँ पे, अब हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का? वही जैसे एक तो हमने यहाँ पे क्या ले रखी है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रखी है, उसके साथ हमें जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है हमने वो इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर रखी है, सेल बना रखा है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। इसका पोटेंशियल तो क्या होगा? ज़ीरो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जो भी वैल्यू आएगी वो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। और जो डिवाइस है, दिस डिवाइस विल गिव द वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, और यही हमें करंट की डायरेक्शन भी बताता है। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट एक सेल के अंदर लगाते हैं वो हमें करंट की डायरेक्शन भी बताता है, और हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या पता चलता है? और करंट की डायरेक्शन से हमारा क्या फ़ायदा है? पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी वो पता चलेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस से क्या पता चलेगा? जो मैग्नीट्यूड है, क्या वैल्यू है बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, हमें वो पता लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हम ज्वाइन कर करके जितने भी हमारे पास मेटल है उनकी इलेक्ट्रोड बना के इससे कनेक्ट करके हमने एक सीरीज़ तैयार कर रखी है रिडक्शन पोटेंशियल की, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। उस सीरीज़ की हेल्प से हम बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, और काफ़ी चीज़ें सॉल्व होती हैं तो क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो देख लेते हैं अभी आगे। बस ये तो पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हम एक सेल क्रिएट करते हैं, टेकिंग एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ईदर कैथोड और एनोड। चाहे कैथोड की तरह एक्ट करे तो कैथोड बना देते हैं, एनोड की तरह एक्ट करेगी तो वो एनोड बना देते हैं उसको। ठीक है, अब जैसे सेल पोटेंशियल है, ई नॉट सेल है, वो अभी मैंने बताया था। ई नॉट सेल किसके इक्वल होता है? जो सेल पोटेंशियल है उसी को ई नॉट सेल बोलते हैं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इन ई नॉट सेल। और जो
सेल्फ पोटेंशियल होता है वो किस में बताया था मैंने, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में, देखो याद रखना। और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इसकी वैल्यू होती है। सपोज हमें सेल पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है 0.76 वोल्ट, इसके लिए इस केस के लिए हमें गिवन है, सपोज का क्वेश्चन में तुझे दे रखा और तेरे से पूछ रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है जिंक का वो बताओ। अब यहाँ पर जो है वो क्या है हमारा, ये जो है हमारी, ये किसकी तरह एक्ट कर रही है, एनोड की तरह एक्ट कर रही है। यहाँ पे ये किसकी तरह एक्ट कर रही है, एनोड की तरह। ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, कैथोड की तरह। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो एनोड और कैथोड तो हमें इजीली समझ आ ही जाता है। उसके बाद क्या होगा, अब एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बेसिकली, उसका पोटेंशियल की वैल्यू 0 लिख दो। और जो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, जो बाकी सेल पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, वही हमारे पास क्या होगा, ई नोट जेड एन टू पॉजिटिव और जेड वन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारे पास सेल पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। बस डिपेंड करेगा, अगर नेगेटिव साइन 0 माइनस दिस है, जैसे ये नेगेटिव साइन इधर से दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा, जब मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो ये नेगेटिव साइन इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, तभी तो इस टर्म की वैल्यू हमें मिलेगी। तो क्या आ रही है इसकी वैल्यू, 0 माइनस 0.76 आ रही है ना। तो इस तरीके से बस इस फ्लो को ध्यान रखना है। सेम अब इसमें हमने कॉपर की इलेक्ट्रोड को डिप कर रखा है और कॉपर को बना रखा है यहाँ पे। अब कॉपर का क्या हो रहा है, अब देख करंट की डायरेक्शन बता रही है, जैसे करंट की डायरेक्शन राइट में है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर हमने इसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट से दिखा रखा है। अब जैसे मैंने इधर की साइड एरो दिखा रखी है करंट में, जैसे इधर जा रहा है जो मेरा करंट है, जो मेरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो डायरेक्ट यहाँ पे है, इधर की साइड जा रहा है। अगर इधर की तरफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और अगर इसका रिवर्स है, दूसरी साइड, अगर फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन किस साइड है, दूसरी साइड दे रखा है, मतलब इधर की साइड ऑक्सीडेशन होगा। जिस साइड जो एरो जा रही है ना, एरो जिस साइड जाएगी वो क्या दिखाएगी, करंट की मूवमेंट को दिखाएगी, और जिस साइड करंट की मूवमेंट होगी उसी साइड हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। हमारा एनोड वही होगा, जहाँ भी करंट की डायरेक्शन जाएगी, जहाँ पे भी ये एरो शो करेगी वहीं पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा। सपोज ये एरो इधर शो कर रही है तो हमारा यहीं पे ऑक्सीडेशन होगा, और अगले में हमारा एरो इधर की साइड शो कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो वैसे भी दोनों चीज़ें शो कर सकता है, इट कैन एक्ट एज एनोड एंड एज वेल एज इट कैन एक्ट एज कैथोड। ऑक्सीडेशन भी शो कर सकता है और रिडक्शन भी शो कर सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात तो वैसे ही नहीं है। तो इसलिए हम इस तरीके से सारे वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। इसलिए अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रखा है हमने। जब ई नोट सेल की वैल्यू फाइंड करी, जो ये इक्विपमेंट है इसी से वैल्यू आ जाती है डायरेक्ट हमारे पास, इक्विपमेंट में जो वैल्यू दिखाता है उसी को लिख लेते हैं। और ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, कैथोड की कैथोड कौन सा है, ये वाला है कॉपर, 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाला। तो अब कॉपर सल्फेट वाले की वैल्यू निकालनी है, और दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन एनोड, इसकी वैल्यू 0 रख दी। ये हमारा यहाँ एनोड की तरह एक्ट कर रहा है ना, करंट के फ्लो की डायरेक्शन इधर की साइड है, जिस साइड करंट के फ्लो की डायरेक्शन होती है उसी साइड क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है। ये बात ध्यान रखियो, जो भी फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन दे रखी हो तेरे को, वहाँ उसकी साइड, उस साइड जो बिक कर, जैसे इधर की साइड है, ये इधर की साइड जा रही है ये डायरेक्शन, तो इधर की साइड जो बिक कर है वो हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन वाला। पिछले वाले के केस में इधर जा रही थी तो इधर वाला बिक कर हमारा ऑक्सीडेशन वाला चैम्बर कंसीडर हुआ था, ठीक है। इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से एनॉक्स और रेड कैट, इस तरीके से हम जो है ये बता सकते हैं एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा। और कैथोड ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करके हमें क्या पता चल जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। इस तरीके से इन दिस वे द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स वर मेजर्ड एट 298 केल्विन एंड अरेंज्ड इन अ सीरीज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स एट 298 केल्विन। ये डेफिनेशन मैं दोबारा बोल रही हूँ एक बार, मैंने यहाँ लिखी नहीं थी, मैंने कहा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार ध्यान रख लियो। मतलब इंपॉर्टेंट तो है ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बट डेफिनेशन ऐसे सच कभी आते हुए मैंने देखी नहीं है, तो इसलिए मैंने लिखी नहीं, जल्दबाजी में नहीं लिखी गई। तो एक बार अगर लिखना चाहे तो लिख लियो वैसे एक बार। इट इज़ द
arrangement of standard reduction potential of different electrodes measured at 298 Kelvin. It is बस ये लिख लियो, it is the increasing order of standard reduction potential of different electrodes measured at 298 Kelvin. बस ये लिख लिया। अब ये पूरी की पूरी ना यहाँ पे मैं तुमको दिखा रही हूँ एक ही फॉर्म में, ये पूरी की पूरी ये दे रखी है देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक मैं तेरे को भेज दूँगी, उसके थ्रू हम याद कर लेते हैं। जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है हमारी, सॉरी स्पेक्ट्रोकेमिकल कह रही, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को याद करने की जो ट्रिक है वो मैं तेरे को बता दूँगी। ठीक है, और इसको याद कर नीचे की साइड जा रहे हैं हम, जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं लिथियम मेटल से जो है हम फ्लोरीन तक जा रहे हैं, तो जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ कर रही हैं। ये बात ध्यान रखिए। जैसे तो सीरीज़ में भी देख सकते हैं, पहले -3.05, फिर -2.9, फिर -2.8, -2.7, -2.3, -1.6, -0.7। ये दिख रहा है तेरे को, डिक्रीज़ होती जा रही, मतलब इंक्रीज़ होती जा रही है वैल्यू, क्योंकि माइनस में बड़ी वैल्यू छोटी होती है और छोटी वैल्यू जो होती है वो बड़ी होती है। तो इस तरीके से आगे देख, बीच में जो है हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी आता है यहाँ पर, जिसके जो रेफरेंस लेते हैं हम, जिसको 0, फिर उसके बाद और इंक्रीज़ होती जाती है, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है। फ्लोरीन की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होता है, और जो लिथियम है उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मिनिमम होता है। 1 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, देख रिडक्शन पोटेंशियल लिख लियो, ये मैं जो स्क्रीन पर तेरे को दिख रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का तो होता है मिनिमम, मतलब सबसे कम, और जो फ्लोरीन होती है, F2 गैस होती है, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम होते हैं बट विद अ रिवर्स साइन। तो अब अगर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका मैक्सिमम है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, तो अगर लिथियम की बात करूं तो लिथियम का मैक्सिमम होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और फ्लोरीन का मिनिमम होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बट विद अ नेगेटिव साइन। तो अगर अब मैं इसका नेगेटिव साइन हटा दूंगी यहाँ से, सपोज मैं यहाँ पे माइनस नहीं लगाऊँ, तो 3.05 तो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना, ये तो 2.87 है। इस तरीके से हम इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जनरली पूछ लेते हैं कि विच एलिमेंट हैज़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। 1 मार्क्स में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ज़्यादा का मतलब मैक्सिमम है, ज़्यादा वैसे नहीं कह रही अमाउंट में, डायरेक्ट मैक्सिमम की बात करते हैं। तो मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल किसका और मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, ये बात डिफाइन की जाती है। ठीक है, अब बात आती है इसकी एप्लीकेशंस की, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इसको बताने में भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का बहुत बड़ा रोल है। और इसको पढ़ने से पहले सबसे पहली बात मैंने यहाँ भी लिखी और मैं दोबारा तेरे को बता भी रही हूँ कि जो ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बता रही थी कि अगर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है, ये वाली जो राइट साइड में स्पीशीज़ है, मतलब जिन पे कोई भी चार्ज नहीं है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगी, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो एक्ट करेंगी जिन पे कोई ना कोई चार्ज है। जिस पर चार्ज नहीं है वो कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करेगा, और जिस पर चार्ज है वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे अभी तुझे यही बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद यही बताना होता है बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। डायरेक्टली तुझे क्या दिया होगा, विच वन इज़ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा, विच वन इज़ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये 4 ऑप्शन है, और ये जो ये वैल्यू है, ये यहाँ तक, ये जो बॉक्स में बना दी मैंने, ये वैल्यूज़ दे रखी होंगी देखो, और पूछा होगा कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर कौन सा, ये Zn और Cu वाला तो वैसे भी आ सकता है क्योंकि डैनियल सेल का एग्जांपल है, तो तू याद ही रख ले कि इसके अंदर तो कॉपर 2 पॉजिटिव होता है, तो याद ही होना चाहिए, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ ना भी दें। और इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ भी याद रखनी पड़ेगी। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, -0.76 वोल्ट। कॉपर का क्या होता है, 0.34 वोल्ट। इस तरीके से हमें याद करना पड़ता है। मतलब बस एक का ही याद रख ले, सबका याद रखने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम सिल्वर का और याद रख लियो, -0.80 वोल्ट होता है, -0.80 वोल्ट होता है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, तेरे से ये पूछा हुआ कौन सा है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मैंने अभी बताया था कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ ले तो ये ध्यान रखियो कि हमेशा कोई ना कोई ऐसी स्पीशीज़ होगी जिस पे चार्ज होगा। तो इसी केस में डायरेक्टली दो ऑप्शन तो तेरे डिस्कार्ड होंगे, ये ना तो ये कभी हो सकता है ना ये हो सकता है, या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब वही एजेंट दूसरों का काम करता है, तो दूसरों का एजेंट क्या करेगा, एजेंट दूसरों काम करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, सेल्फ रिडक्शन अदर ऑक्सीडेशन। दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो दूसरों का ऑक्सीडेशन कौन करेगा, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होएगी, वही तो दूसरों का ऑक्सीडेशन कर सकता है ना, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो हमारे पास, कम हो। जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होएगी वही हमारा क्या होएगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, यानी इसका एक और इससे भी आसान तरीका है, डायरेक्टली ना ये बात ध्यान रख। देख, सबसे पहले ना तुझे ये बात तो समझ आ गई कि ना तो ये होगा ना तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या तो ये होगा या ये होगा। अब तुझे पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बस ये ध्यान रख, अदर्स ऑक्सीडेशन। और दूसरे का ऑक्सीडेशन कौन कराएगा, ये बात आती है। दूसरे का ऑक्सीडेशन वो स्पीशीज़ अच्छी कराएगी जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। एक सेकंड।